नहीं, जब लोगों की भावना के हिसाब से टिकट नहीं मिली तो वो टिकट चोरी है। यदि लोगों की भावना और सर्वे में जो जिताऊ है, लोगों की भावना जिसके साथ है, टिकट उसको नहीं मिलती है, तो वो टिकट चोरी है। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी है, नया प्रदेश अध्यक्ष भी बन गया है। कैप्टन अजय यादव ने यहाँ तक आरोप लगाए हैं कि भी इस तरह के नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष कैसे बना दिया। आईएनएलडी ने भी कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी एक कोई सीडी भी जारी की है। क्या हरियाणा कांग्रेस का नया अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह को बनाया गया है, जबकि नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह होगा। नया संगठन बन गया है। जैसे ही इनकी नियुक्ति हुई है, उसके बाद से पूर्व मुख्य संसदीय सचिव व बरढ़ा के पूर्व विधायक कांग्रेस नेता रण सिंह मान ने एक सोशल मीडिया पर उनको चुनौतियों से निपटने के लिए एक नसीहत दी है। उसी को लेकर हम पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रण सिंह मान जी के पास पहुंचे हैं, उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मान साहब ये बताएं कि आपने सोशल मीडिया पर उनको नसीहत दी है, कुछ ऐसे वोट चोरी से पहले टिकट चोरी का कहीं ना कहीं आपका दर्द तो नहीं चल रहा है? बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में राव नरेंद्र की नियुक्ति की है और नेता प्रतिपक्ष पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा नियुक्त हुए हैं। तो संगठन जो बहुत इंतजार था जिसका, वो बन गया है। इसीलिए मैंने दोनों को इन पदों पर आने का की बधाई भी दी है, उनको शुभकामनाएं भी दी हैं। और मैं चाहता हूं कि कांग्रेस मजबूत हो हरियाणा में, और मजबूत तभी होगी जब नेतृत्व है, लीडरशिप है प्रदेश का, वो पुरानी जो गलतियां हो गई उनसे भी, उन पर भी नजर मारे। और जो भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी, जिसको मैं तो सातिर पार्टी बोलता हूँ, उसके खिलाफ जो रणनीति होनी चाहिए वो ऐसी कारगर हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में कांग्रेस को देखते हैं प्रदेश के लोग। तो फिर से कांग्रेस सत्तासीन हो, इसके लिए एक पुख्ता नीति बननी चाहिए। इसी कड़ी में मैं मेरा ये कहना है कि चुनाव जो 2024 में हुए, और लोगों को सब बड़ी चर्चा थी, पूरे देश में थी, बल्कि दूसरे देशों में भी थी कि हरियाणा में कांग्रेस का अपर हैंड है, कांग्रेस चुनाव जीतने जा रही है, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ खामियां रही होंगी, और वो खामियां फिर ना हो, ऐसा मैंने एक सुझाव के तौर पे, या एक आप ये कहिए समझ सकते हैं कि एक चुनौतियां हैं, नसीहत दी थी। हाँ, उनको नसीहत दी है, उन चुनौतियों से कैसे वो निपटे। क्योंकि आपका जो सोशल मीडिया पर जो बयान हो रहा है एक वायरल, कहीं ना कहीं आपका दर्द है। 2024 के चुनाव में आपको टिकट नहीं मिली, वोट चोरी से पहले टिकट चोरी का आप आरोप। नहीं, ये निराधार बात है। मैंने कोई दावा नहीं किया, ये दावा जरूर किया कि 7 बार, 7वीं बार यदि हल्के से बाहर का कोई व्यक्ति आएगा तो लोग इसको ठीक नहीं समझेंगे। मैंने ये बात सब जगह कही। चलो, कांग्रेस पार्टी ने, क्या परिस्थितियां उनके सामने थी, उनने जो फैसला लिया, एक फैसला हो गया। लेकिन मेरे को ऐसा नहीं है जो रूप, मैं एक विचारधारा का आदमी हूँ, और मैं उसको उसी रूप में देता हूँ और स्वीकार करता हूँ। मेरे को इस बात का कोई गम नहीं है। मेरा तो ये अब दृढ़ इच्छा ये है कि हरियाणा में कांग्रेस मजबूत बने और कांग्रेस फिर से सत्ता में आए। इसके लिए मैंने ये लिखा है कि 24 के चुनाव में जो हार हुई पार्टी की, पार्टी से जो लोगों का विश्वास डगमगा गया उस हार से, आज भी बहुत से लोग सदमे में हैं ये सुन करके कि कांग्रेस जीती हुई बाजी हार गई। तो उनमें वो जो है विश्वास को बहाल कैसे करें, वो बड़ी चुनौती है, उसको बहाल किया जाना चाहिए, तभी लोगों का साथ मिलेगा आपको भाजपा के खिलाफ वोट लड़ाई में। चोरी से पहले दूसरी चीज मेरा ये भी कहना है कि कोई भी पार्टी हो और नेतृत्व है, पार्टी का नेतृत्व है, उसका जो ताकत का पैमाना है वो चुनाव परिणाम है। चुनाव परिणाम, चुनाव के नजदीक पहले टिकटें बढ़ती हैं और वोट उसके बाद पड़ती हैं। तो टिकटें चोरी नहीं होनी चाहिए, यानी टिकटें उन्हीं को मिलनी चाहिए जिसके साथ लोगों की भावना हो।
और जब पार्टी ने सर्वे करवाया तो पार्टी को ये पता चल गया होगा कि किस हल्के में, यदि प्रदेश में कोई नेतृत्व सक्षम है, नेता बड़ा है, तो हलकों में भी लोगों की एक राय होती है किसी आदमी के प्रति कि हमारे यहाँ ये मजबूत है, ये चुनाव आसानी से जीत सकते हैं। तो उसका चुनाव जीतना आसान है जिसके साथ लोगों की भावना हो। आप किसी पे थोपेंगे ना, तो लोकतंत्र है, कोई किसी का गुलाम नहीं है। लोग लोगों की इच्छा का आपने आदर नहीं किया, तो आपकी बात का लोग क्यों आदर करेंगे? ये मैंने आपके सुझाया है आपके कि क- वोट चोरी भी हो ना हो और टिकट चोरी भी ना हो, ये मेरा कहना कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है 2024 के विधानसभा चुनाव में टिकटें चोरी हुई हैं, किसी को फ्री हैंड भी दिया गया था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी दिया गया था, तो ये टिकट चोरी कैसे हुई? है। नहीं, जब लोगों की भावना के हिसाब से टिकट नहीं मिली तो वो टिकट चोरी है। क्योंकि उस समय तो फ्री हैंड भूपेंद्र सिंह हुड्डा मैं को दिया कहता हूँ गया चाहे वो कोई भी हो, यदि लोगों की भावना और सर्वे में जो जिताऊ है, लोगों की भावना जिसके साथ है, टिकट उसको नहीं मिलती है, तो वो टिकट चोरी है, वो नहीं होनी चाहिए। था। कहीं ना कहीं सेटलमेंट हुई है। वो मुझे नहीं पता क्या हुई है, न मैं इन बातों में जाता हूँ। मेरा अब भविष्य के ऊपर निगाह है। वर्तमान पे भी है और भविष्य पे है। वर्तमान पे ये है कि हम पार्टी में रह करके कैसे अपनी पार्टी की उन नीतियों को लोगों तक पहुँचाएँ। राहुल गांधी हमारे सुप्रीम लीडर हैं, वो निर्भीक हैं और वो जो भी इश्यू आए उसके ऊपर बड़ी बेबाकी से उन्होंने बात रखी, चाहे वो नोटबंदी थी, चाहे वो कोरोना काल था, चाहे वो जीएसटी था। उनने जो बात कही वो आज सच साबित हो रही है। कुमार साहब तो सबसे बड़ी हाँ, बात तो ये है लेकिन कि लेकिन प्रदेश नेतृत्व की ज़्यादा ज़िम्मेदारी है, टिकट वितरण में भी और जो कहीं ना कहीं खामियां जिस रही। जिस पार्टी से मुकाबला है उसके खिलाफ रणनीति बनाने में भूमिका स्टेट के नेताओं की ही रहती है और वो रहनी भी चाहिए क्योंकि वहाँ की परिस्थितियों के बारे में वो ज़्यादा वाकिफ होते हैं। तो लोगों के मिजाज को भी समझें, लोगों की भावना को भी समझें, लेकिन उसका मतलब ये वो नहीं समझा तभी ये नतीजा है। वो मैं नहीं कर रहा। जो राहुल गांधी ने रिजल्ट आए तो बड़ी बेबाकी से उन्होंने अपनी बात कह दी कि हमने जिनको जिम्मेवारी सौंपी उन्होंने अपना ही देखा, पार्टी को नहीं देखा। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी है, नया प्रदेश अध्यक्ष भी बन गया है। कैप्टन अजय यादव ने यहाँ तक आरोप लगाए हैं कि भी इस तरह के नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष कैसे बना दिया। आईएनएलडी ने भी कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी एक कोई सीडी भी जारी की है क्या? नहीं, हाँ, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी तानाशाह पार्टी नहीं है, तानाशाही नहीं है इस पार्टी में। यहाँ मनभेद नहीं है और विचारों का मतभेद हो सकता है, तो वो हो रहा है, तो लोग अपनी बात कह भी देते हैं, लेकिन फिर उन्होंने ये भी कह दिया फिर कैप्टन अजय यादव ने कि हम सहयोग करेंगे पूरा। राव नरेंद्र भी जो है कोई पुराने आदमी है, कोई नया आदमी नहीं, उनका अनुभव है राजनीति में भी और नेता प्रतिपक्ष वो भी 2 बार के सीएम रह गए हैं। पार्टी मिलकर के चलेगी और रणनीति यदि कारगर होनी चाहिए। कारगर का मतलब ये है कि ऐसी रणनीति जो भारतीय जनता जैसी साथी पार्टी का मुकाबला करने की होनी चाहिए। यानी कि हाँ, 2024 जैसा नहीं होना हाँ, चाहिए। वो 2024 ऐसा नहीं होना चाहिए। एक भविष्य की ओर हमें देखना चाहिए, पुरानी बातों से सीख ज़रूर लेनी चाहिए। भविष्य में भविष्य तभी मजबूत होगा जब हम के मुकाबले की रणनीति बनाएँ। हर उस पार्टी की क्या चाल है, उस पार्टी के की रणनीति क्या है चुनाव का, उसका मैनेजमेंट क्या है और उसकी काट आपके पास क्या है। वो काट भी आपको खोदनी है कि वो हो हुल्लड़ से कोई पार्टी नहीं जीत सकती चुनाव। ज़माना बदल गया है, माइक्रो मैनेजमेंट होती है, सर्वे होते हैं और फिर एक काउंटर अटैक जो होता है दूसरी पार्टी के ऊपर, वो सब रणनीति सब मिला कर के एक मुकम्मल एक पैकेज बनता है जिससे पार्टी सत्ता में आ सकती है। और मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का विकल्प हरियाणा में केवल कांग्रेस है और कांग्रेस में क्षमता है कि वो सत्ता में लौट सकती है। धन्यवाद। देखिए हमारे साथ पूर्व मुख्य संसदीय शिवरण सिंह मान हैं। इनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि वोट चोरी से पहले 2024 के विधानसभा चुनाव में टिकट चोरी हुई है। हालांकि उन्होंने डायरेक्ट किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि फ्री हैंड जिन लोगों को सौंपा गया था वो भविष्य में ना हो, नए जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और नए नेता प्रतिपक्ष बने हैं वो उनको 2024 के चुनाव से पहले
अपने आप में ये सोचना चाहिए कि इस तरह की चीज भविष्य में ना हो। साथ के साथ रण सिंह मान ने नसीहत भी दी है कि 2024 की तरह वोट चोरी और ये टिकट चोरी ना हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में अहम योगदान रहेगा। और विशेष रूप से इनका ये भी नसीहत दी है कि दोनों नेताओं को भी मिलजुल कर आपसी गुटबाजी को छोड़कर कांग्रेस को आगे बढ़ाएं। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की जोड़ी आगे किस तरह चलती है। चरखी दादरी से प्रदीप साहू, हरियाणा तक।